बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सनम जावेद और तैयबा राजा, ये दो लड़कियां जो हैं जो कि पीटीआई की एक बड़ी आप कहना चाहिए सरगर्म कारकुन है, जिनको कि 18 दिन से गिरफ्तार किया गया, 19 दिन हो गए, बल्कि 19 दिन से ये लड़कियां जो है कभी एक थाने से दूसरे थाने पे, एक जगह से दूसरी जगह, फिर उसके बाद जेल में, फिर उसके बाद अदालत में, और वो वालिदैन जो उसके जगह जगह मारे मारे फिर रहे हैं। और ख़ास तौर पर सनम जावेद की जो वालदा हैं, उनको मैंने देखा, एक बुजुर्ग खातून जिनकी अपनी वालदा जो है, यानी कि सनम की नानी जो है वो कोमे में चली गई है सनम की खबर सुनकर, और उसके बाद सनम की छोटी 2 बच्चियां हैं। एक बच्ची को लेकर नानी हर रोज अदालत आती है, पिछले 18 दिन से रोज, कभी जेलों के चक्कर लगा रहे थे, अच्छा थानों के बाहर पहुंच रहे थे, पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात सुनने में आया कि इनके वालिदैन जो है, वालिद और वालदा जो है, ये थाने के बाहर बैठे रहते थे कि ऐसा ना हम यहां से जाएं तो इनको कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए। जब ये जाते तो पता लगता अब उधर ले गए, जब उधर ले गए वहां जाते तो पता लगता अब कहीं और ले गए। पता ये लगा कि कहा गया कि इनको गाड़ी में इधर उधर घुमाते रहना है और इनको ये सजा देनी है, इनको छोड़ना नहीं है, इनके ऊपर सख्ती की जाए, क्योंकि इन्होंने कुछ लोगों के बारे में ऐसी बातें की हैं जिनमें खास तौर पे मरियम नवाज का नाम आ रहा है। ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज के हवाले से ये बहुत ज्यादा बात करती थी, और इनको वहां पे थाने में इनकी वालदा को किसी ने बताया, पुलिस वाले ने बताया कि ये मरियम नवाज ने खास तौर पे इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि इनको नहीं छोड़ना और इनको बहुत ठीक से इनको हैंडल करना है। ये खबरें हैं जो कि हमें सुनने में आई, इनकी वालदा ने बाकायदा ये मीडिया को बताई है बात। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये वालिदैन जो है ये पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात वहां पे, अब अदालत में रोज इतना सबर आजमा ये लम्हे होते हैं। आप देखिए कि माँ बाप जो है वहां बाहर खड़े हुए, छोटी सी बच्ची को हाथ में पकड़ के, बच्ची जो है माँ को देखने के लिए तड़प रही है। आपको पता है बच्चे कितना मिस करते हैं माँ को, एक एक दिन गुजारना कितना मुश्किल होगा उस बच्ची के लिए, कुछ 18 दिन। अच्छा, अब वो माँ जो है, वो बच्ची छोटी का, नानी जो है बच्ची का हाथ पकड़ के अदालतों के बाहर, और नाना जो है वहां खड़े होते हैं, और इस आस में, इस सबर के साथ कि हमें उसकी झलक दिखाई देगी, और फिर उनको झलक तक दिखाई नहीं देती, मिलवाया तक नहीं जाता, उन्हें लाया ही नहीं जाता। अदालत में ये कहा जाता है कि अभी शनाख्त परेड का अमल जो है वो पूरा होना है। उन्होंने मान लिया कि हम उस दिन वहां पे मौजूद थे, लेकिन हमने ये सब कुछ नहीं किया, तो मान लिया, लेकिन फिर भी शनाख्त परेड का अमल जो है वो 18 दिन से इन लड़कियों का नहीं हो सका। और उसके बाद जिस हाल में इसके वालिदैन है, कि इसकी माँ की जरा आप ये गुफ्तगू सुनिएगा, आपको दर्द महसूस होगा। और फिर मैं आपको बताती हूँ आदिल राजा के हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव कुछ स्टोरी मेरे पास आई है, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। मैंने अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखी, आवाज नहीं सुनी, खुदा के लिए अपनी बच्चियां समझकर माफ कर दे, अगर कोई गलती हो गई है तो। उसके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, मैं उसे कहाँ मिलूं? आगे लिए मेरी बेटी मुझे दे दे, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, रुल रहे हैं। जो भी कोई गलती हुई है खुदा के वास्ते माफ कर दे, आर्मी चीफ माफ कर दे, चीफ जस्टिस माफ कर दे, जिसका भी दिल दुखा है वो मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैंने कभी किसी के लिए ना कभी कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल किया है, ना एहतजाज किया है, ना एहतजाज में गई हूँ। उन्हें अपनी बच्चियां समझकर माफ कर दे, अगर कोई गलती हो गई है तो। उसके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, मैं उसे कहाँ मिलूं? 18 दिन हो गया मैंने अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखी। 18 दिन हो गए मैंने अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखी। वो बच्ची जो मेरे से 18 घंटे कभी अलग नहीं रही, उसको मैंने 18 दिन से नहीं देखा, ये उसकी वालदा कह रही है। अच्छा, मैं वीडियो के आखिर में एक बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, छोटा सा एक इंटरव्यू है जो कि शाकिर अवान है, सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर है, उनकी मुलाकात तैयबा राजा और इनसे हुई है, सनम जावेद से हुई है, और उन्होंने जेल के अंदर की कुछ खौफनाक चीज़ें जो है वो एक्सक्लूसिवली शेयर की हैं। वो मैं वीडियो के आखिर में लगाती हूँ, उसको सुनिएगा। उससे पहले ज़रा मैं आपको बता देती हूँ कुछ मामलात हैं आदिल राजा के हवाले से, जो लोग नहीं वाकिफ उनको मैं बताती चलो। आदिल राजा जो है उनका यूट्यूब चैनल भी है, ट्विटर अकाउंट भी है, बल्कि है नहीं था, और ट्विटर पे बड़े एक्टिव हैं और पीटीआई को सपोर्ट करते दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत ही गलत जुबान जो है कई दफ़ा उनकी तरफ से मुझे लगता है कि इस्तेमाल की जाती है टाइम्स ख़वातीन के हवाले से, कि मुझे मतलब खासतौर पे जो ख़वातीन की मॉडल्स के हवाले से, अदाकाराओं के हवाले से, उनके ताल्लुकात के हवाले से उन्होंने एक ट्वीट की, एक वीडियो बनाई, तो मैं समझती हूँ कि इतना नहीं जाना चाहिए। कई दफ़ा मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ज़रा आगे चले जाते हैं। फिर कुछ खामोश मुजाहिदों का हमेशा वो जिक्र करते नज़र आते हैं कि मुझे हर बात उनसे मालूम हो जाती है, और कुछ इस तरह की चीज़ें। मैं उनकी वजह शोहरत आपको बता रही हूँ बेसिकली। गुज़िश्ता दिनों उनकी और सिद्दीक जान के दरमियान एक थोड़ी नाराज़गी भी रही, और जिस पे सिद्दीक जान ने बाकायदा वीडियो भी बनाई, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से सिद्दीक जान को एक खातून के साथ उन्होंने एसोसिएट किया, जो कि बहुत ही गलत तरीका था। सिद्दीक जान का ये कहना था कि मैं तो मर्द हूं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस खातून के बारे में बात करें बड़ी बाकिरदार खातून है, और मुझे बड़ा दुख हुआ कि इन लोगों को, जब कोई भी बंदा किसी को भी कुछ गलत कहना होता है तो उसको आप किसी औरत के साथ
एसोसिएट कर देते या कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देते। भरपूर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं इसको आखिर तक बात को पहुंचाऊंगा, मुझे मेरी बात का अगर आपके पास, अच्छा इन लोगों ने ये कहा कि हमारे पास सबूत है, तो सिद्दीक जान ने कहा कि सबूत है तो सामने लेकर आए। मैं आपको बेसिकली इनकी स्टोरी बता रही हूँ, मैं किसी की साइड एग्जैक्टली नहीं ले रही, लेकिन मैं आदिल राजा को तो सिर्फ यूट्यूब और ट्विटर की हद तक जानती हूँ, लेकिन सिद्दीक जान को मैं जानती हूँ पर्सनली, और जिस तरह का सिद्दीक जान को मैंने एज अ पर्सन पाया, एक इंसान, एक अच्छा शरीफ नफ्स इंसान है, और एक ऐसा इंसान है जिसके बारे में मैं कह सकती हूँ कि जो बातें उसके बारे में कही गई हैं वो हरगिज दुरुस्त नहीं है, और हरगिज उसके बारे में इस तरह की बात करना जो है वो मुनासिब नहीं था जो कि किया गया। चलिए ये तो एक तरफ बात है, लेकिन फिर अब क्या होता है कि आदिल राजा का यूट्यूब चैनल जो है वो डिलीट हो जाता है। डिलीट नहीं बल्कि उसे खत्म कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया यूट्यूब की तरफ से, और हमारी जो इन्फॉर्मेशन उसके मुताबिक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से ये एक दरखास्त दी गई थी यूट्यूब को कि इस चैनल से ऐसा मवाद जो है, ऐसा मटेरियल जो है वो शेयर किया जा रहा है जिससे वायलेंस जो है उसको प्रोपेगेट किया जा रहा है, उसका एक मतलब इस चीज़ को बेस बनाकर इसको दरखास्त दी गई थी, और जिसकी बुनियाद पर उनका चैनल जो है वो टर्मिनेट हो गया। अब आदिल राजा लिखेंगे या जिस नाम से, कालवर मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, जिस भी नाम से वो करते थे अपना यूट्यूब चैनल चलाते थे, वो अब आपको चैनल वहाँ पर नज़र नहीं आएगा। तो एक चीज़ तो ये हुई है। अब दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि अब इन्होंने आज एक सुबह ट्वीट किया है, और ये ट्वीट जो है ये मैं आपको ज़रा सुनाना चाहती हूँ क्योंकि ये तकलीफ दे है ज़रूर, क्योंकि सबकी माएँ बहनें बेटियाँ जो हैं वो सांझी हैं, हर एक की माँ बहनों की बेटियों की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए। और अब आदिल राजा जो है उन्होंने ये बात शेयर की है कि उनकी वालदा और उनकी बहन जो है कुछ अरसा पहले भी जब एक दफ़ा गाड़ी में जा रही थी तो उनकी गाड़ी को ना सिर्फ ये कि रोका गया बल्कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। 16 मई को कहते हैं कि 4 गाड़ियों ने चकलाला स्कीम 3 के बाहर सड़क पर उनकी वालदा और बहन की गाड़ी को रोका, और ये जो हमलावर थे इन्होंने मेरी वालदा और मेरी बहन को तशद्दुद का निशाना बनाया, और पुलिस जो है वो मदद करने से इनकारी रही तब भी। अब उन्होंने आज एक और बड़ी खौफनाक ट्वीट जो है वो शेयर की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अब से कुछ देर पहले मेरी वालदा को रावलपिंडी से नामालूम अफराद ने दौरान सफ़र मेरे चचा कर्नल रिटायर इफ्तिखार आजम और उनके बेटे के साथ अगवा कर लिया है। यानी कि इनकी वालदा को इनके चचा और उनके बेटे के साथ अगवा कर लिया है, और नामालूम अफराद और दीगर डाले और एक मोटरसाइकिल पर सवार थे। ठीक है, और वो उसके बाद आखिर में वो ये भी कहते हैं कि पुलिस मदद करने से इनकारी है, इंसानी हकूक की पामाली का ये सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा, आज मेरी माँ है तो कल आपकी होगी। तो ये उन्होंने कहा है, और उसके बाद उन्होंने दरखास्त की कि इस मामले को देखा जाए। तो देखिए मैं तो यही कहूँगी कि हमारी माँओं बहनों बेटियों के वाले से, अभी मैं लतीफ़ खोसा साहब को सुन रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, और उन्होंने एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का, बल्कि उनका बड़ा बयान जो है वो काफ़ी इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है। लतीफ़ खोसा साहब से रिपोर्टर्स ने सवाल किए, उन्होंने बड़ी मैं कहूँगी नडर किस्म की गुफ्तगू की, और मैं बड़ी हैरान हुई जब मैंने जियो को देखा तो जियो ने उसमें से सिर्फ एक हिस्सा निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि जी मरियम जो है बड़ी बहादुर है, कुछ इस तरह का उन्होंने जुमला बोला, वो भी उन्होंने तंज़िया गुफ्तगू की थी, लेकिन उसको भी एक हीरोइक टच देने के लिए जियो ने उसको चलाया। लेकिन मैंने जो पूरी गुफ्तगू सुनी लतीफ़ खोसा साहब की, आप भी बड़ा इंजॉय करेंगे, ज़रा ये सुनिएगा। जब आइन को आपने जो है वो ज़ियाउल हक की तरह कहा ये चंद कागज़ के पुर्ज़े और जूते की नोक पर रखा, और ये उससे भी बदतर है, ज़ियाउल हक ने फिर मर्दों को मारा था। ये औरतों के साथ जो माशाल्लाह आज हो रहा है, तो अल्लाह माफ़ी दे, ऐसा कभी दौर नहीं आया, लेकिन सबके साथ होगा, ये गलतफहमी में है। अगर ये समझ रहे हैं आज एक पार्टी के साथ हो रहा है, कल इनके साथ भी यही होगा। जी, ये आपने सुनी। उन्होंने भी कहा कि हमने हर दौर देखा, ज़ियाउल हक का दौर भी देखा, लेकिन ख़वातीन के साथ ये जो सलूक किया जा रहा है, इस तरह का सलूक हमने कभी नहीं देखा। एनीवे, मैं जाते जाते ज़रा अब आपको वो गुफ्तगू सुनाना चाहती हूँ। रिपोर्टर शाकिर आवान है, और उनकी मुलाकात, और मुलाकात के बाद उन्होंने वहाँ पर क्या कुछ देखा, ज़रा ये सुनिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जो आपने बात की कि केस कहाँ तक पहुँचा है, जिस तरह आपने इब्तिदा में बिस्मिल्लाह की और बिस्मिल्लाह के बाद आपने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया, तो अभी तक सनम और तैयबा के मामले में बिस्मिल्लाह नहीं हुई, यानी अभी तक उनके केस का आगाज़ नहीं हुआ। आज 20 दिन हो चुके हैं। अब आगाज़ किस तरह नहीं हुआ कि अभी तक उन्हें पहले तो गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया 3, 4, 5 दिन, और जो 14 दिन लिए गए शनाख्त परेड के लिए वो भी मुकम्मल हो गए, और अब उसके बाद 2 से 3 दिन और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अभी तक उनका केस जो है वो शुरू नहीं हुआ। हमारा कानून ये कहता है कि जब आप गिरफ्तारी डालें तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपने उनको मुतलका मजिस्ट्रेट
متعلقہ عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے. تو ابھی تک ان کی گرفتاری نہیں ڈلی, ابھی تک وہ آئیڈینٹیفیکیشن پر ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ان کے کیس کی آغاز ہی نہیں ہوا, اور ابھی تک ان کے اوپر جو ہے نہ کوئی الزام لگا ہے اور نہ ہی ان کو کسی مقدمے میں گرفتاری ڈالی گئی ہے. یہ گرفتاری ڈالی جائے گی 2 جون کو, جب انہیں پیش کیا جائے گا. اور میں اپنے وہ کہتے ہیں نا ذرائع کے مطابق کہہ لیں یا میں اپنے تجربے کی بنیاد پر, کیونکہ جس طرح اس کیس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے یہ لگتا نہیں ہے کہ پولیس جو ہے یہ لکھ کر دے گی کہ یہ بے گناہ ہیں. ابھی صرف جو ہے وہ ایک انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ خواتین وہاں پر موجود تھیں, جو کہ موجود تھیں وہ تو خود انہوں نے مان لیا, لیکن کیونکہ اس کو لیگل کور کرنے کے لیے جو شناخت پریڈ کا جو وقت ہے اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ان کو مقدمے میں نامزد کر دیتے نا تو آپ کو میکسیمم 2-4 دنوں کا ریمانڈ مل جانا تھا, اس کے بعد جوڈیشل ہو جانا تھا, اور اس کے بعد ان کی ضمانت جو ہے وہ ممکن ہو جانی تھی. اگر یعنی آپ یہاں سے حساب لگا رہے 9 کو 10 کو گئی, 11 کو آپ نے ان کو پیش کر دیا ATC میں اور ان کو اس مقدمے میں نامزد کر دیا. اس مقدمے میں نامزد کیا تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ جوڈیشل کر دیا جاتا ہے. جوڈیشل نہیں کیا, 2-4 دن کا آپ نے جسمانی ریمانڈ لے لیا, جسمانی ریمانڈ کے بعد جوڈیشل ہو گیا, جوڈیشل کے پاس آپ کے پاس لیگل جو ہے وہ فورم آ گیا, آپ نے ضمانت دائر کر لی اور اس کے بعد آپ جو ہے باہر آ جاتے ہیں. لیکن ان کی اس حراست کو طویل بنانے کے لیے یہ ایک اسٹریٹجی بنائی گئی ہے. ان کو پہلے تو ہے جناح ہاؤس کے مقدمے میں جو ہے وہ ان کا ریمانڈ لیا جائے گا, اور میری جو انفارمیشن یا میں اپنے جو سورسز یا تجربہ کہہ لیں کہ دوسرے میں جو ہے وہ لبرٹی والا بھی ان کے اوپر ڈال دیا جائے گا, پھر تیسرا کو مقدمہ ڈال کر ان کو جو ہے وہ لمبا رکھنے کی کوشش کی جائے گی اور ان کو لمبا لے کے چلنے کی کوشش کی جائے گی. اب اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں, کس کی ذات کو تسکین پہنچائی جا رہی ہے, کون اس کو مانیٹر کر رہا ہے, کیونکہ یہ جو 2 خواتین ہیں نا, ان خواتین کی جو ایک چیز سب سے اہم ہے وہ ہے یہ ووٹر ہیں, یہ سپورٹر ہیں, اس سے آگے یہ نہیں ہے. یہ تو جب تک فیصلہ نہیں ہوتا کیس کا اس وقت تک تو اختیارات جو ہیں وہ تحقیقاتی اداروں کے پاس ہیں. بات کرتے ہوئے نا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کی والدہ سے جب جتنی مرتبہ گفتگو ہوئی وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان ہوتی ہیں, اور ہمیں جب بھی ان سے بات کرتے ہیں تو وہ آپدیدہ ہو جاتی ہیں اپنی بیٹیوں کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ میری یہ بیٹی مجھ سے 18 دن دور نہیں رہی, اور 18 منٹ یا 18 گھنٹے دور نہیں رہی, تو آج اس کو 18 دن ہو گئے ہیں کہ میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی. اور پھر اس کے بعد صنم کی جو ہے 2 بچے ہیں, اور ایک بیٹی ان کی ATC میں آتی ہے, اور وہ آپ اس کی ویڈیو بھی وائرل ہے. تو یقین کریں کہ وہ جب اس کو میں دیکھتا ہوں اور جس طرح وہ بات کرتی ہے اور جس طرح ہر روز وہ اس آس پہ آتی ہے کہ میں اپنی والدہ سے ملوں گی, اور پھر ایک جو سائیکولوجیکل اس کے اوپر امپیکٹ پڑ رہا ہے, بچی ہے, اور وہاں پر ہم بچے خواتین دیکھتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آئے ہوتے ہیں جو ان کی شناخت پیڑ نہیں ہوتی. تو یہ انتہائی جو ہے وہ جو ٹراما میں سے گزر رہی ہیں میں بیان نہیں کر سکتا بطور والد. میں جب یہ مناظر دیکھتا ہوں تو یقین کریں کہ میرے اندر جو ہے نا وہ ہمت نہیں رہتی. میں اس چیز کو رپورٹ کیسے کروں, یہ بات کیسے کروں کہ بچوں کے ذہنوں پر جو ہے وہ کیا جو ہے وہ امپیکٹ جا رہا ہے کہ آپ کسی کی والدہ کو دہشت گرد بنا کر پیش کر رہے ہیں, اور ایسا اس طریقے سے جب پیش کرتے ہیں تو یقین کریں کہ وہ بیان نہیں ہو سکتا. ان کی والدہ ہمیشہ جب بھی ملے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان, بہت زیادہ غمگین. ایک بچی جو ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں پر ہے, دوسری بچی جیل میں ہے, تو ان کے لیے جو ہے وہ ایک قیامت ہے. لبرٹی کیا لینے کی, اس کے بعد 1-2 اور باتیں ہوئیں تو میں وہ کوٹ نہیں کر سکتا کہ یار دیکھیں کہ ہمارے پاس یا ان کے پاس آخری امید جو ہے وہ عدالت ہے, اور عدالت سے ہی اگر آپ کو کچھ ڈھارس نہ ملے, کوئی تسلی نہ ملے, تو پھر ہر شخص جو ہے وہ بڑا نا امید ہو جاتا ہے.